वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। कल क्या था? कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था और आज हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, यानी कि उनका डिसअपीयरेंस डे है। और हमें पता है कि हम आचार्यों का तो आविर्भाव या तिरुभाव दिवस हमारे लिए एक अवसर होता है उनके जीवन से शिक्षा लेने का, है ना। इसलिए उसको कभी नहीं मिस करना चाहिए। और हरिदास ठाकुर कौन थे? एक शब्द में उनको कौन सी उपाधि मिली थी? नाम आचार्य। सिंपल। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते थे और बिना उसको ख़त्म किए प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। वो पता नहीं कैसे करते थे, पर तो इसलिए वो नाम आचार्य थे। नाम आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु, हालांकि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, पर हरे कृष्ण महामंत्र करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल फिर उन्हें नाम आचार्य की उपाधि दी थी। तो अब हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। और कुछ? हाँ ठीक है, 16 माला करके प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, ये भी एक प्रयास कर सकते हैं, हालांकि हर किसी से संभव नहीं होगा। तो बेटा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके फिर हमें प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। ठीक है, संकल्प हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक्चुअली हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं और वो 3 लाख भगवान रोज़ प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान का नाम भी ले रहे हैं। पर हरिदास ठाकुर चाहते क्या हैं या वो भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो उनको इमिटेट करना हो जाएगा, उनकी नकल करना हो जाएगा, है ना। वो अगर हम 3 लाख बार नाम जप कर गए तो फिर तो हम बराबर हो गए। वो संभव नहीं है। और जो ऐसा प्रयास करेगा वो समझ जाएगा कि वो चीज़ हमारे लिए, एक साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमें समझना होगा कि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों कर रहे थे, वो हमें समझना। और बल्कि इसलिए आप देखिए कि शिला प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम 16 माला, नहीं तो शिला प्रभुपाद भी कह रहे थे कि आप 64 माला करो। 64 माला तो नहीं, 192 माला है, बल्कि 64 माला तो 1 लाख नाम हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो लखपति नहीं है उसके घर में प्रसाद नहीं लूँगा, है ना। मतलब जो 1 लाख बार भगवान का नाम नहीं लेता उसके घर में प्रसाद नहीं लूँगा। पर शिला प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं किया। शिला प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जप करो और सेवा करो। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप क्यों कर रहे हैं उनके जीवन से। और हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में वार्तालाप हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। और तो वो छोटा सा डिस्कशन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने प्रश्न किया कि हरिदास कली काले यवन अपार, कि इस कलयुग में हर कोई जो भगवान की इच्छा है, गो ब्राह्मण हिताय च, कि हर कोई इस ब्राह्मणिकल, इस वैदिक सभ्यता से हर कोई दूर है। ज़्यादातर लोग
इस वैदिक सभ्यता का पालन नहीं कर पा रहे, बल्कि गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार, बल्कि हम गायों के प्रति या हम वैदिक सभ्यता के प्रति ही हिंसा कर रहे हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे तो वो हिंसा ही है, हम उसको मार रहे हैं। हम एक सभ्यता को मार रहे हैं जो कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि यवन और मलेच्छ कोई एक वर्ग नहीं है कि यवन और मलेच्छ वहाँ रहते हैं। यवन और मलेच्छ हर वो व्यक्ति है जो वैदिक सभ्यता को अपनाना नहीं चाहता या उसको अपनाने का प्रयास नहीं कर रहा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि अब कलयुग में तो ये चीज़ बढ़ी रही है और बल्कि हमारे घरों में ही बढ़ रही है, बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि यहाँ सवार कौन मते है वे निस्तार, कि अब इनका उद्धार कौन करेगा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि तहार हेतु ना देखिया, कि बल्कि कि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ, तहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा ये दुख है कि इनका उद्धार कैसे करूँ। तो हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? क्या वो पढ़ा नहीं है? हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया होगा? कैसे उद्धार होगा? हरे नाम से। वैसे तो चलो परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु तो संकीर्तन आंदोलन ही चलाने के लिए आ गए, है ना। चैतन्य महाप्रभु तो संकीर्तन आंदोलन ही चला रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से ही क्यों पूछ रहे हैं? और हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं, तो हरिदास ठाकुर का उत्तर क्या होना चाहिए? हरिदास ठाकुर का उत्तर क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। वो कैसे नाम जप करेंगे? तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कौन है? यहाँ पर हरिदास ठाकुर मतलब प्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोला गया ना। महाप्रभु यानी कि स्वयं राधा कृष्ण, स्वयं भगवान अपने दास से पूछ रहे हैं। नहीं, हरिदास ठाकुर हरि के दास, तो स्वयं भगवान दास से पूछ रहे हैं कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो एक भक्त का उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है, पर इसमें ज़्यादा रस नहीं है। ठीक है, जो स्वामी की इच्छा समझनी है ना, जो स्वामी कहें, क्या करें, इच्छा समझ के जो करें। हाँ, जो उनकी इच्छा समझ के, उससे भी पहले एक स्टेप है विश्वास के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा आंसर है। तो इसमें एक्चुअली क्या कह रहे हैं? हरिदास कहे, हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? हाँ, आप जानते हो, ठीक है, ये सब ठीक है, आप जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो भगवान ही हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर एक दास का क्या, एक सेवक का उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, कि मैं करूँगा। हाँ ठीक है, ये आंसर काफ़ी क्लोज है कि मैं करूँगा से भी पहले क्या है? मैं करूँगा, उसमें मैं है कि मैं करूँगा, फिर फंस गए। आप करवाएंगे, ये अच्छा आंसर है। ठीक है कि आप चाहेंगे तो आप करवाएंगे। तो हरिदास ठाकुर का बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा, मतलब एक सीक्वेंस चल रही है, वो सीक्वेंस हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करिहा। एक सेवक का ये आंसर है। एक सेवक वो जैसे भी करेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो हरिदास ठाकुर ने जो ये शब्द बोले
ये एक भक्त को, एक सेवक को सुशोभित करते हैं। ये वास्तव में उसका अलंकार है। और बल्कि ये उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जिसने अपना जीवन और आत्मा भगवान को सौंप दियो, या फिर जो भगवान की इच्छा समझ गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इससे पहले क्या आ रहा था, इससे पहले चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा यही दुख अपार, कि मेरे को दुख है। तो सेवक का क्या कर्तव्य है? हाँ, सेवक का कर्तव्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक सेवक, हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को आश्वासन दिया कि महाप्रभु आप चिंता ना करिए। या फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस इज सर्विस, ये है सेवा कि हरि गुरु वैष्णव चिंता ना करें, उनको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। सेवा करना ना करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सेवा से ही चिंता हो रही है, समझ रहे हैं, सेवा से भी कई बार चिंता हो जाती है। तो कह रहे हैं कि सेवा से भी पहले क्या आएगा कि आप ये क्या है, ये है एक पिता पुत्र को समझाता है कि पुत्र कि बेटे चिंता मत करो, नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है? वो धर्म है, वो धर्म है, क्योंकि पुत्र पिता पर आश्रित है। पर यहां पर क्या है, यहां पर पुत्र पिता को समझा रहा है कि पिताजी चिंता ना करिए। तो ये क्या है? ये प्रेम का स्तर है कि हमारे किसी भी कार्य से भगवान को चिंता नहीं होनी चाहिए, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न होने चाहिए। तो ये मापदंड है, मापदंड सेवा नहीं है। और इसलिए मतलब वो हमें नजर भी आता है, क्योंकि सेवा तो हम इस संसार में कर रहे हैं, पर वहां पर क्या हो रहा है, भगवान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। भगवान को कोई चिंता तो नहीं हो रही। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद भी लिख रहे हैं खाली बर्तन, प्रभुपाद लिख रहे हैं जब खाली बर्तन भी, आप देखें खाली बर्तन भी आवाज करते हैं, बल्कि खाली बर्तन तो जड़ वस्तु हैं, वो तो मृत हैं, पर खाली बर्तन भी आवाज करते हैं। तो बल्कि सेवा में तो कुछ अनबन हो ही सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। पर हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि भगवान की दृष्टि, भगवान को क्या अनुभव हम दे रहे हैं, हमारी सेवा से भगवान को क्या अनुभव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एवरीवन शुड अडॉप्ट द कॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये दुख है, उस दुख को हटाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम केवल अपनी सेवा करने के लिए सेवा नहीं कर रहे। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एंड वन शुड ट्राई टू रिलीव हिम फ्रॉम द एंजाइटी ही फील्स। भगवान को जो अनुभव हो रहा है वो हमें सोचना पड़ेगा कि मेरी सेवा से कहीं भगवान तो विचलित नहीं हो रहे, है ना। और कैसे पता चलता है फिर वो हमें यहाँ पर इस संसार में, जो हमारे परिवार में अगर अनबन है तो फिर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हालांकि हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो यवन और जो मलेच्छ हैं, तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि वो भी हराम हराम बोलते हैं, और वो हराम हराम तो हाराम और हाराम है। वो कह रहे हैं कि उनका सौभाग्य देखिए कि वो ना जानते हुए भी भगवान का नाम ले रहे हैं, और बल्कि उस अवस्था में वो नाम ले रहे हैं जो कि भक्त जब प्रेम में मद होते हैं तब हा राम बोलते हैं, और वही नाम वो बिना जाने ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नाम, तो हालांकि ये उनका नाम आभास है, क्योंकि वो लक्ष्य उनका भगवान नहीं है। पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि काम करती है, जिस प्रकार अगर एक बच्चा अग्नि को छुए या एक बड़ा व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति अग्नि को छुए, दोनों की उंगली जलेगी। बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता कि अग्नि है, पर बच्चे की भी अग्नि जलेगी। इसी प्रकार कोई अगर बिना जाने भी भगवान का नाम ले रहा है तो उसका भी उद्धार हो जाएगा।
तो एक्चुअली ये क्या है, ये तो भगवान ने अरेंजमेंट पहले से की हुई है, नहीं तो वो हराम क्यों बोल रहे हैं? ये तो भगवान की प्लानिंग पहले से ही चल रही है। और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में भी तो यही कह रहे हैं कि मैंने दोनों सेनाओं को पहले ही मार रखा है कि कोई नहीं बचेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि घरे घरे जाई, घरे घरे जाई, वो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भगवान का, वो तो भगवान का नाम ही ले रहे हैं, पर वो हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि घरे घरे जाई, कि भाई निकलो, घरे घरे जाई, मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन ही यही दे रहे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर नाम जप कर सकते थे, वो तो शुद्ध नाम ले रहे हैं। और बल्कि भगवान ही अरेंज करते हैं इस संसार में, और गुरु शास्त्र साधु के माध्यम से, कि व्यक्ति को, कि जो यवन और मलेच्छ हैं, या फिर जो जिनको अवसर मिला है और वो जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, वो भी किसी तरीके से भगवान का नाम ले सकें या सुन सकें। भगवान ही अरेंज करते हैं, पर उसको करने का एक तरीका है, और उसको बोलते हैं कि, उसको क्या बोलते हैं, वो है वास्तव में श्रृंगार, वो है वास्तव में श्रृंगार रस। कि सेवा तो हर कोई कर रहा है, पर सेवा कितनी खूबसूरती से हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इसलिए बल्कि मतलब श्रील प्रभुपाद ने भी, श्रील प्रभुपाद ने क्यों बोला कि कम से कम 16 माला करो? श्रील प्रभुपाद भी कह सकते थे 1 लाख नाम जप करो, 64 माला करो। श्रील प्रभुपाद भी कह सकते थे कि प्रयास करो एकादशी के दिन। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एकादशी के दिन भी ठीक है, आप 16 माला से 25 माला कर सकते हो, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर पहले सेवा करो। और प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। बार बार श्रील प्रभुपाद पुस्तकों में, ग्रंथों में कोट कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने एक भजन लिखा है, और उसमें कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ऐ दुष्ट मन, वो कह रहे हैं कि मन को, ऐ दुश्मन तुम्ही कैसे वैष्णव, कि तुम कैसे वैष्णव हो, प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, कि तुम प्रतिष्ठा की आशा लिए, कि तुम घर पे बैठकर क्या कर रहे हो? तब हरि नाम केवल कहतव, कि अगर तुम अकेले स्थान में बैठकर केवल नाम जप कर रहे हो तो वो क्या है? वो चीटिंग है। श्रील प्रभुपाद एक बार में नहीं, बार बार, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से भजन ही लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि निर्जन भजन, कि अकेले कोने में बैठकर भगवान का भजन करना एक प्राथमिक, एक नए भक्त के लिए संभव नहीं है। वो अकेले बैठकर भजन नहीं कर सकता। बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक कोई भक्ति में बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं हो जाता, वेरी मैच्योर, प्रभुपाद लिख रहे हैं जब तक कोई मैच्योर भी नहीं, वेरी मैच्योर, जब तक कोई परिपक्व अवस्था, और उसमें भी उत्तम भक्त, जब उत्तम भक्त की पोजीशन में नहीं आता, तब तक वो निर्जन भजन करने के योग्य नहीं है। इसलिए जो हरिदास ठाकुर कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा समझ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान, उनके लिए भगवान का नाम जब शुद्ध नाम है, और वो तो साक्षात सेवा ही है। पर हमारे लिए भगवान का नाम जप है, वो हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो केवल क्या है? वो हम केवल भगवान के नाम की आड़ में संसार, हम स्त्री और पैसे के बारे में सोच रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं एक तरफ हम नाम जप कर रहे हैं और मन में क्या चल रहा है? मन में संसार चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं बोला कि बैठ कर 1 लाख नाम जप करो। प्रभुपाद के पूरे मिशन में प्रभुपाद नहीं कह रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं सेवा करो, और सेवा ऐसे करो, इस सुंदरता से करो कि भगवान प्रसन्न है। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सेवा नहीं करनी। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज सर्विस, कि भगवान को चिंता नहीं होनी चाहिए। और सेवा का मतलब ये नहीं कि काम हो जाएगा, सेवा का मतलब ये नहीं काम हो जाएगा। सेवा का ये मतलब है कि हम सब साथ में मिलकर प्रयास करेंगे, ये है सेवा का मतलब।
क्योंकि काम तो भगवान करेंगे, हम कौन है करने वाले? यही तो है कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि मैं कर रहा हूं। ये तो अहंकार है, तो भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं। तो मैं नहीं करने वाला, भगवान आप ही कराएंगे, आप ही कराएंगे। मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि परिवार साथ में रहे। ये शिक्षा, ये वास्तव में शिक्षा है ना। उसके लिए हमें उसके लिए प्रयास करना है, हमें उसके लिए जप करना है। तो इसलिए जप करना भी अपने आप में जप करना नहीं है। हम जप क्यों कर रहे हैं? हाँ, वैसे तो प्रभुपाद ने लिखा है कि हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाई, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज सर्विस, कि परिवार में रहना, एक परिवार की तरह चलना, वासुदेव कुटुंबकम। बल्कि हम सोच रहे हैं यही परिवार है, ऐसा भी नहीं है कि यही परिवार है। एक साधारण व्यक्ति भी भगवान का ही तो परिवार है। ऐसा नहीं कि इस मंदिर के बाहर भगवान का परिवार नहीं है, बल्कि प्रजा। हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज भी तो जब बैल पे कली प्रहार कर रहा था तो परीक्षित महाराज ने कहा ये तो मेरी प्रजा है। और प्रजा मतलब जिसने जन्म लिया है, जिसने मेरे साम्राज्य, जिसने मेरे राज्य में जन्म लिया है। तो राजा ये जिम्मेदारी समझता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे भगवान के, जो ये जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, तो मुझे इन सबका कल्याण करना है। हमारे अंदर चैंटिंग करना ये है कि हम सभी के कल्याण के बारे में सोचें। अगर हम चैंटिंग भी अपने लिए कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। जब तक चैंटिंग करते हुए, जब तक जप करते हुए हम दूसरे व्यक्ति के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, तब तक हमारे निर्णय गलत होंगे, हमारे डिसीजंस गलत होंगे, है ना। इसलिए बोल रहे हैं हरि, गुरु, वैष्णव, तीनों को देखना पड़ेगा कि क्या हरि प्रसन्न है, क्या गुरु प्रसन्न है, और क्या वैष्णव प्रसन्न है। ये सब भगवान इनके माध्यम से हमें हेल्प कर रहे हैं कि देखो कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं निकल गए तुम। इसलिए अपनी चैंटिंग कुछ नहीं होता, और भगवान को पिक्चर में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम केवल अपने निर्जन भजन में फंस जाएंगे, है ना। निर्जन भजन केवल कैटब कह रहे हैं कि ये चीटिंग है, अपने भजन में मत फंसो। और शिला प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में यही करके दिखाया। शिला प्रभुपाद वृंदावन में बैठे नहीं, शिला प्रभुपाद वृंदावन बांटने गए, और शिला प्रभुपाद झुके। भक्त जो हिप्पीज थे, प्रभुपाद ने उनकी निम्न सेवा की। प्रभुपाद ने थोड़ी उनको सीधा ऊपर उठा दिया, सन्यासी बना दिया। प्रभुपाद पहले झुके उनके लिए। एक पिता झुकता है बच्चे को पहले चलना सिखाने के लिए, है ना। और पुत्र का कर्तव्य है पिता के लिए, कि पुत्र का कर्तव्य है कि पिताजी चिंता ना करिए, आप चिंता मत करिए, मैं सभी भाइयों को साथ में लेकर चलूंगा। पिता की तो यही चिंता है, बस यही हमें समझना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न तो नहीं?